पढ़ेंगे आगे और आपको अगली बड़ी खबर बता दें। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे का 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। टनल में नई ऑगर मशीन पहुंचाई गई है। ऑगर मशीन से ह्यूम पाइप बिछाने का काम भी होगा, जिसके बाद ये उम्मीद है कि देर शाम तक मजदूरों को निकाला जा सकता है। तो अब तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। अभी तक जितनी कोशिशें की गई हैं वो असफल रही हैं। टनल में पहुंचाई गई नई ऑगर मशीन, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, देहरादून से इसे मंगाई गई थी। ऑगर मशीन से अब यहां ह्यूम पाइप बिछाई जाएगी। देर शाम तक निकाले जा सकते हैं 40 मजदूर। लगातार जो डेडलाइन है कि मजदूरों का सफल रेस्क्यू कर लिया जाएगा, वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। पहले कल शाम तक ये दावे किए जा रहे थे कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा जो इस टनल में फंसे हैं, और अब भी ये मजदूर टनल में ही फंसे हुए हैं। तो उत्तरकाशी हादसे में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अमेरिकी ऑगर मशीन इस वक्त मंगाई गई है। हम आपको ऑगर मशीन की खासियत के बारे में बता देते हैं। ऑगर मशीन की क्षमता जबरदस्त 25 टन की है। 25 टन की ऑगर मशीन प्रति घंटे 5 टन मलबा निकाल सकती है और 10 घंटे में 50 मीटर खुदाई करेगी ये ऑगर मशीन। तो ये कुछ खासियत है इस ऑगर मशीन की जो इस वक्त हम आपको बता रहे थे। विदेशी तकनीक की मदद ली जा रही है। नॉर्वे, थाईलैंड की विशेषज्ञ टीमों से ये मदद ली जा रही है। इसके अलावा टीम ने थाईलैंड की रेस्क्यू कंपनी से भी संपर्क किया है कि कैसे रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी मदद ली जा रही है। थाईलैंड की कंपनी ने गुफा में फंसे बच्चों को निकाला था। विदेशी तकनीक का सहारा यहां पर लेने की कोशिश हो रही है। नॉर्वे की एनजीआई एजेंसी से भी संपर्क किया गया है, क्योंकि लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दिक्कतें आ रही हैं। सुरंग के भीतर ऑपरेशन के लिए सुझाव लिए गए हैं। विदेशी कंपनियों से मदद ली जा रही है। विदेशी तकनीक का इस्तेमाल करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, क्योंकि लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता जा रहा है और अभी तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है। अभी भी मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। तो सुरंग के भीतर ऑपरेशन के लिए सुझाव यहां पर मंगाए गए। हादसे के 5 दिन बीत जाने के बाद भी सुरंग में फंसे मजदूरों को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है और बाहर निकालने का काम अब भी जारी है। हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हादसे का 5वां दिन है। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। नई ऑगर मशीन टनल में पहुंच चुकी है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी इस वक्त मौजूद है। आज मिल सकती है खुशखबरी। सुरंग में फंसे हैं 40 मजदूर। तो इस हादसे के बाद ये लगातार ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है। हादसे का 5वां दिन है। राहत बचाव का काम किस तरीके से हो रहा है, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार पहले दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। और उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी का बयान आया है। मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। पहली प्राथमिकता मजदूरों को बचाने की है। मजदूरों से संपर्क किया गया है। तो पीएम मोदी भी लगातार कर रहे हैं समीक्षा, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया कि निगरानी लगातार की जा रही है। जो मजदूर इस वक्त 40 भीतर फंसे हुए हैं वो ठीक है। 5वां दिन है अभी तक। उनसे वॉकी टॉकी के जरिए भी कांटेक्ट किया गया था और ऑक्सीजन भी अंदर सप्लाई किया जा रहा है। खाने पीने की चीजें भी अंदर तक पहुंचाई जा रही हैं मशीन के जरिए। सभी लोग चूंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले सबको सुरक्षित निकाला जाए। तो उत्तरकाशी के टनल हादसे में 40 मजदूरों की जान अभी भी फंसी हुई है। मजदूरों के परिवार वाले हादसे की जगह पर ही रुके हैं और उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवार वालों से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। सिलक्यारा टनल में 40 कर्मचारी इस समय फंसे हुए हैं। उनमें से कई मजदूर भी हैं और इस समय हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर ये मजदूर रहते थे। उनके परिवार वाले जो फिलहाल उन्हीं जगहों पर रुककर उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब वापस आएंगे, और कई परिवार जो है वो अब यहाँ टनल साइट पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी हाल खबर जानने के लिए उनके दोस्तों को कॉल लगाकर पूछ रहे हैं। उनके संगी साथी जो यहाँ पर उनके साथ कई सालों से रह रहे हैं उनसे हाल और अपडेट लिया जा रहा है कि आखिर अभी की तस्वीर क्या है। सबसे पहले आपको मिलाते हैं बिहार के रहने वाले सुधांशु शाह से। इनके जो भाई हैं वो इस समय टनल के अंदर फंसे हुए हैं और आज 5 दिन होने को आए हैं। सुधांशु, आप कब पहुंचे यहाँ पर? मैं कल पहुंचा 3 बजे यहाँ पे। अच्छा, तो क्या आपको जानकारी दी गई अभी तक कि
क्या चल रहा है टनल में रेस्क्यू को लेकर, और क्या बात हुई आपकी अपने भाई से? जी भाई से तो बात हुई थी। जब मैं कल 3 बजे आया था तो समथिंग 4:30 बजे करीब में बात हुई थी भैया से मेरी। टनल के अंदर जाके टनल के अंदर जो पाइपलाइन है जिसके जरिए वो जो ऑक्सीजन और खाने वाने की सामग्री जो दी जा रही है, उसी से बात हुआ था उनसे। जी, तो क्या बात हुई थी, क्या पूछा उन्होंने, क्या बताया? जी हमने अपना तो समाचार वगैरह पूछा कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं, किसी चीज़ की जो आवश्यकता है तो बताइए। तो उनसे बात हुआ तो वो बोले कि हम जितने भी हैं सारे लोग कुशल मंगल हैं, सब लोग ठीक है, बस सब इंतज़ार कर रहे हैं। अब एक मशीन आने वाली थी और रात को आ गई है। अब देखें, अभी उसका इंस्टॉलेशन चल रहा था, अब उसके बाद अब चालू होता है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा कि अंदर सब लोग जितने भी उनके साथी हैं सब लोग जी सारे लोग ठीक हैं। ज़्यादा जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वो अपने परिवार को ये तसल्ली दे रहे हैं कि किसी तरह की समस्या नहीं है, और जो उनके संगी साथी हैं उनसे भी लगातार लोग, परिवार वाले, आपसे अपना नाम बताइएगा भैया। मिस्टर चंदन महतो। चंदन जी, आप यहाँ पर कब से काम हम यहाँ 2018 से सीनियर मैकेनिक हैं। अच्छा, तो आपको हमने देखा कि लगातार कॉल वगैरह आ रहे हैं, सब आपसे पूछ रहे हैं। हमने कल जो मशीनरी उतारा है उसके लिए कॉल आ रहे थे साहब लोग को, और वो सक्सेसफुल मशीन है, मेड इन जापान है। कल हम लोग मेगा 3801 से 3 फ्लाइट से उतारा है मशीन। उतार के रात को 2 बजे शिफ्टिंग हुआ, सेटिंग हो गया, 8 बजे से बोरिंग चल रहा है। आज रात 10 बजे तक सक्सेसफुल हम लोग का मिशन होगा। देखिए, ये परिवार का, दोस्तों का विश्वास है कि किस तरह से जो मशीन आई है नई, उसके बाद भले ही यह 4-5 दिन का वक्त बीत चुका है, जाहिर सी बात है कि सबको इस बात की फिक्र ज़रूर है कि अंदर जो लोग हों वो सुरक्षित हों, किसी की तबीयत ना बिगड़े, सब सही हालात में ही वापस आएँ। लेकिन इसके साथ साथ हौसला जो है वो इन लोगों ने बनाया हुआ है, सभी परिवार के लोगों ने, सभी संगी साथियों ने, कि सभी लोग जो अंदर फंसे हैं वो सकुशल ही बाहर वापस आए होंगे। और लगातार यही बात जी मीडिया के माध्यम से भी, यही दुआ हम भी मांग रहे हैं, और जल्द से जल्द ये लोग वापस आएँ, अपने लोगों के बीच में पहुंचे और सकुशल अपने घरों की ओर जाएं। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी। और इस वक्त हमारे साथ अंजलि सिंह जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये जो सिलकियारा सुरंग है उस पर लगातार रिपोर्ट हमने अंजलि आपकी देखी है। अपडेट इस वक्त क्या, 5वां दिन आज, उम्मीद लोगों की अब दम तोड़ती नजर आ रही है? जी देखिए, उम्मीद और हौसला जो है लोग बनाए तो रखे हुए हैं, लेकिन इंतज़ार बहुत लंबा होता जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह निकले हैं। उन्होंने एक ब्रीफिंग भी यहाँ पर ली, तमाम जो अधिकारी हैं उनसे समझा कि किस तरह से रेस्क्यू प्रोसेस जो है अब शुरू किया जा रहा है। आज एक नई तरीके से शुरुआत की गई है। तो आप देखेंगे कि पिछले 4-5 दिन में 4-5 तरह के रेस्क्यू प्रोसेस किए गए। हालांकि अब जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है उसको लेकर वीके सिंह का ये ज़रूर कहना था कि ये सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है और इससे सफलता मिलेगी। तमाम एजेंसियां, सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल एजेंसीज से भी ओपिनियन ली गई है और सबकी एक राय यही निकली है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अब उम्मीद ये की जा रही है, हालांकि टाइम फ्रेम आज भी जो दिया गया है जनरल वीके सिंह की ओर से वो 2 से 3 दिन का दिया गया है, क्योंकि एक बार ड्रिलिंग प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन पूरे प्रोसेस में एक लंबा समय लगता है। इसके अलावा बीच में अगर कोई अड़चन आती है, क्योंकि सुरंग में जहां पर मलबा गिरा हुआ है वहां पे कुछ मशीन्स भी फंसी हुई हैं, तो देखना होगा। 2 से 3 दिन का टाइम फ्रेम वो देकर गए हैं। जी, इंतजार लंबा हो गया है लेकिन उम्मीद अब भी बरकरार है। अंजलि, शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए, नजर आप बनाए रखिएगा।